वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एरोप्लेन में क्या होता है। कभी कभी जब लैंड करते समय या टेक ऑफ करते समय हमारे कान में जो पेन होता है ना, इट्स लाइक इस इनटॉलरेबल पेन होता है। क्योंकि मैं खुद भी इसको एक्सपीरियंस किया हूँ तो मुझे पता है कि पेन जो होता है इसको बर्दाश्त कर पाना इज़ समथिंग लाइक। अगर तुम्हें इसका एक मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, ऑफ कोर्स सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, लेकिन जो पेन होता है दैट पेन इज़ समथिंग रियली वेरी इनटॉलरेबल फॉर एनी पर्सन, राइट। मैं कोची टू, ऐसे तो मैं नॉर्मली फ़्लाइट में ट्रैवल करता रहता हूँ, लेकिन कोची टू विशाखापट्टनम में जा रहा था जब मेरी एरोप्लेन लैंड करने वाली थी। लैंड करने से 5 to 10 मिनट्स पहले जो ये पेन हुआ था दैट वाज इनटॉलरेबल। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा अवेयर हूँ और था तो मेरे पास च्युइंगम था और च्युइंगम को मैंने सक किया थोड़ी देर, उसके बाद मेरे को रिलीफ मिल पाया। लेकिन जो दूसरा जो टेक्निक है वो उससे भी ज़्यादा इजी है, कंफर्टेबल है, एंड एनी पर्सन यूज़ दैट थिंग सो दैट ही और शी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम इसको सफ़र कर रहे हो, अगर करते हो मतलब जर्नी के दौरान, so is going to be, I mean you are going to just, your ear is going to be just like come out from you. You just want to, what is happening, right? So मैं इस वीडियो में थोड़ा सा इसको बताते हैं ऐसा होता क्यों है। अब बाहर का जो प्रेशर है और एरोप्लेन का जो प्रेशर है वो बैलेंस होना ज़रूरी है, isn't it? तभी एक एरोप्लेन अच्छी तरह से उड़ पाएगा। टू मेंटेन दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एरोप्लेन में भी थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करते हैं। जो नॉर्मल प्रेशर है और एरोप्लेन का प्रेशर है वो इक्वल हो सके, जिससे कि एरोप्लेन स्मूथली फ्लाई कर सके, राइट। ये थोड़ा सा लॉजिकल हो गया, यही रीज़न होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारे जो कान की जो पर्दे होते हैं वो अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। और जो पेन होता है ना, अगर तुमने देखा होगा तो इट्स लाइक इनटॉलरेबल पेन होता है। आई डोंट नो तुमने कैसे सही किया था, क्योंकि इससे पहले मेरे को एक बार हुआ था, उस समय मेरे को पता नहीं था। लेकिन जब मैं कोची टू वाइजैक कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था, तो मैंने इस चीज़ को रेक्टिफाई कर लिया और मेरे को विद इन अ मिनट ये चीज़ सही हो गई थी, राइट। तो जो मैं फर्स्ट टाइम सफ़र किया था उस समय जो मेरे को प्रॉब्लम हुई थी उसके बारे में क्या बोल रहा है। इट वाज लाइक कि मेरी कान इज़ गोइंग टू बी डैमेज, लिटरली इज़ गोइंग टू बी डैमेज, राइट। सो चलो अब इसकी सॉल्यूशन पे बात करते हैं, है ना। इसका पहला तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है च्युइंगम, लॉलीपॉप, ये चॉकलेट्स, टॉफ़ी ले लो और इसको सक करना स्टार्ट कर दो। अब चारों को एक एक नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो च्युइंगम ले लो, या टॉफ़ी ले लो, या लॉलीपॉप ले लो, उसको सक करना है और विद इन अ मिनट तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। अब हो सकता है यार तुम्हारे पास च्युइंगम, लॉलीपॉप या टॉफ़ी कुछ ना हो, तो तुम क्या करोगे? उसके लिए एक छोटा सा योगा है, करोगे, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी 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 इफ़ेक्टिव, राइट। क्या करना है तुम्हें? सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हो तो ईयर्स में प्रेशर आता है। और जैसे तो उस चीज़ को मैं कर रहा था तो मैं आसानी से फील कर पा रहा था, जो भी मेरे ईयर्स थे वो बाहर की तरफ से ऐसे ऐसे हो रहे थे।
जब वो एरोप्लेन में प्रेशर करते हैं तो अंदर की तरफ जाते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, या बहुत लोग इसको इस तरह से भी करते हैं, नाक से हल्का हल्का छोड़ोगे तो तुम इस चीज़ को फील करोगे कि चीज़ें दोनों साइड से बाहर आ रही है ना। तो ये भी एक अच्छा है, या ऐसे दोनों तरीका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दोनों तरीके से इक्वली इफ़ेक्ट आता है और तुम इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर पाते हो। ज़्यादातर प्रॉब्लम पता है किससे ज़्यादा सीवियर हो जाती है, ओल्ड पर्सन्स के लिए या इन्फेंट के लिए, या जिसे कोल्ड हो रखा है। और कोल्ड होता है किसी की तो रनी नोज़ होती है, रनी नोज़ वाले तो कहीं ना कहीं टॉलरेट कर पाते हैं, लेकिन बहुत लोगों की नोज़ ब्लॉक हो जाती है। जिनकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इट्स बिकम रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर हिम और हर to tackle this, or as long as he or she has no any chewing gum or lollipop or any toffee so that he or she can suck it, right? suck करोगे लॉलीपॉप या च्युइंगम ले लोगे या टॉफ़ी ले लो सक करना। अगर नहीं है और ये नाक भी ब्लॉक हो रखा है तो ऐसे सिचुएशन में बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर होल्ड हर नोज़ वहाँ पे ऑलरेडी तुम समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ कि कोल्ड में कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बहुत इनटॉलरेबल पेन होता है। उनके लिए सबसे अच्छा है जो वाटर बॉटल में जो दूध पिलाते हैं उनको सक करे, वो बच्चा सक करे, राइट। ओल्ड पीपल के लिए भी यही है कि वो लॉलीपॉप सक करे या वो वही च्युइंगम या दिस ये है। लेकिन ओल्ड पीपल अब ज़्यादा ओल्ड हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है ना। तो ये चीज़ें ये प्रॉब्लम आती है। एक छोटा सा मिथ भी है कि कॉटन लगा लेना इज़ अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज़ अ मिथ। ये कहीं से भी एक सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का, राइट। सो व्हेन एवर यू विल फेस दिस प्रॉब्लम, बिकॉज इट कुड बी पॉसिबल दैट कि तुम्हें पता नहीं है या ना हो, तो इस चीज़ को करोगे। सबसे इफ़ेक्टिव तो यही है, या तो ऐसे वाला, और जो तुम करते हो अभी खुद करके देखो, ऐसा लगेगा कि एक प्रेशर से आता है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आता है इंस्टेड जिससे, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों अलग आती है, या तो वही च्युइंगम रखो, टॉफ़ी रखो, लॉलीपॉप रखो, सक करना है, इसके बाद चीज़ें सही हो जाती है। ये लैंड करते समय या टेक ऑफ करते समय ही होता है। सो आई थिंक मैं अपनी बातों को बहुत ही एक ल्यूसिड वे में समझा पाया हूँ। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन बिलो, या समझ में नहीं आया है तो मैं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। और अच्छी तरह से क्या समझाना, अरे ऐसा मुझे लगता है कि समझ में आ ही चुका होगा। सो सब्सक्राइब दिस चैनल या शेयर दिस वीडियो और like this video, right? Have a great day.